हेलो ऑल, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम आपको जापान की एक झलक के द्वारा ही आपको कुछ नया करने का जुनून देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस बात को बताइए, क्या आप भी हर दिन कुछ नया करने की प्लानिंग करते हैं और फिर इन्हें टालने लगते हैं क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। आपका आलस आप पर हावी हो जाता है। क्या आपको भी ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है? अगर जवाब हाँ में है तो ये वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इसमें जापान की कुछ टेक्निक से हम कुछ नया सीखने वाले हैं जो भारत में बहुत कम देखा जाता है। जापान एक ऐसा देश है जो 21वीं सदी में बहुत सारी सुनामियों से गुजरा है, 2 बार न्यूक्लियर बम का कहर झेला है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इकोनॉमी हो या फिर डेवलपमेंट, जापान दुनिया का सुपर पावर में से एक है। लगभग 3 से 4 बार पूरी तरह बर्बाद होने के बाद भी जापान बार बार उठता है और आगे बढ़ता है। बहुत से टेक्स्ट और वीडियो को पढ़कर यह समझ आया कि जापान को ऊपर उठाने में वहाँ के लोगों का हाथ है। जी हाँ, वहाँ के लोग इतने डिसिप्लिन और एक्टिव होते हैं कि वह कभी भी काम को टालते नहीं है। तो कहाँ से आया जापानियों में इतना डिसिप्लिन? कुछ पॉइंट के थ्रू समझते हैं कि कैसे वह डिसिप्लिन, सक्सेस और फुलफिलमेंट लाते हैं। पहली टेक्निक है काइजन। डॉक्टर सिकागी हिनोहारा, जिन्होंने 105 साल की उम्र में भी रिटायरमेंट नहीं लिया, वो जापान के जाने माने फिजिशियन थे। एक बार उनके पास एक पेशेंट आई जिनका वजन बढ़ता ही जा रहा था। वह चलने फिरने में भी असहज महसूस करने लगे थे, जिसके कारण उनकी बॉडी में हेल्थ इश्यू बढ़ने लगे थे। उनका शेड्यूल इतना बिजी था कि उनके पास एक्सरसाइज के लिए भी टाइम नहीं था। डॉक्टर ने उनसे पूछा, क्या आप गाना सुनती हैं? तो पेशेंट ने बोला हाँ। तो डॉक्टर ने कहा, क्या आप मेरे लिए 1 मिनट उस पर डांस कर सकती हैं? उन्होंने बोला हाँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने कहा कि इस पूरे 3 मिनट के गाने में क्या आप डांस कर सकती हैं? उसने कहा हाँ, मैं कोशिश करूँगी। और फिर वापस 1 हफ्ते बाद उन्होंने उस पूरे गाने में डांस किया और धीरे धीरे डॉक्टर ने उनको डांस के साथ साथ पुशअप और बॉडी एक्टिविटी कराई, जिसके कारण 1 साल में उन्होंने अपना 20 किलो वेट कम किया और अपने को पूरा एनर्जेटिक और बिल्कुल चेंज कर दिया। अब उनको बिल्कुल भी आलस नहीं आता था। ये सब उन्होंने एक रूटीन बनाकर किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने डाइट को कंट्रोल किया और अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाया, जिसके कारण उनको ये अचीवमेंट मिला। जरा सोचिए, अगर डॉक्टर ने उन्हें ये चीजें सिर्फ 1 दिन में करने को कहा होता, खाने पर कंट्रोल करने को कहा होता, तो क्या वो 1 दिन में ये सब कर पाती? नहीं। मानव का ब्रेन भी ऐसा ही होता है, इसे एकदम बदलाव पसंद नहीं है। जब भी आप अचानक अपने को बदलेंगे तो आपका दिमाग उसे ना करने के 100 बहाने ढूंढेगा, वो उसे टालने का मौका देगा और 1 या 2 दिन बाद आप वापस अपनी पहली स्थिति में आ जाएंगे। ब्रेन के इसी ट्रैप या जाल से बाहर निकलने के लिए जापान के फेमस मैनेजमेंट कंसल्टेंट मसाकी इमाई ने काइजन नामक की टेक्निक को बताया था। आप सोचेंगे काइजन है क्या? यह एक जापानी शब्द है जिसमें काई का अर्थ है चेंज और जेन का अर्थ है गुड, यानी चेंज फॉर गुड। सवाल है कि आप इसका यूज अपने डे टू डे लाइफ में कैसे करेंगे? तो सोल्यूशन ये है कि आपको बस अपने काम को स्मॉल फ्रैक्शन में बांटना है और रेगुलर चेंजेस पर फोकस करना है। आप अपने फोन, टीवी देखने या इधर उधर फालतू बैठने की आदत में से कुछ समय बचाकर अपने उस काम पर लगाएंगे तो वह धीरे धीरे आसान होने लगेगा और इसी तरह आप समय पर इम्पोर्टेंट कार्य को पूरा कर सकते हैं। मॉर्निंग जल्दी उठकर अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं और धीरे धीरे उसमें खराब चीजें कम करते चलेंगे। क्या खाएं, क्या ना खाएं, ये वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं और गूगल पर जाकर आप और ज्यादा इसके बारे में जान सकते हैं। दूसरी बात करते हैं इकिगाई, यानी पर्पस टू लिव। दुनिया में इकलौते कोडशाइन पेंटर मार्क कोट जो अपने हाथों से रोल्स रॉयल के बनी स्ट्रिप को पेंट करते हैं। इतनी टेक्निक आने के बाद भी उनकी डिमांड कम नहीं होती क्योंकि वह अपना इकिगाई फॉलो करते हैं। जापान में एक आइलैंड है ओकिनावा। यहाँ के लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और मरने तक वह रिटायर नहीं होते और हेल्दी रहकर अपना काम खुद करते हैं। क्यों और कैसे? क्योंकि वहाँ के लोग अपना इकिगाई फॉलो करते हैं। क्या है ये इकिगाई? भारत में ये आम बात है कि जैसे ही आप 12th पास होते हैं हर कोई आपको जॉब की, कोर्स की सलाह देने लगता है। कोई कहता है तुम्हें जो पसंद है वह करो, कोई कहता है जिसमें अच्छे पैसे हो वह काम करो और कोई कहता है जिसमें तुम अच्छे हो वह करो और कोई तो ये भी कहता है
कि दुनिया को जिस चीज की जरूरत हो तुम वह काम करो, लेकिन सच तो यह है कि इसमें से एक काम भी आप चूज करते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। इकिगाई इसे ही बैलेंस करता है। इसे जापानी सर्किल इकिगाई से समझते हैं। दुनिया में 4 तरह के काम होते हैं। एक वो जो आपको पसंद है, दूसरा जिसे आप करने में अच्छे हैं, तीसरा वो जिसमें अच्छे पैसे मिलते हैं, और चौथा जो दुनिया के लिए जरूरी है। जब आप अपनी पसंद का काम चुनते हैं तो वो आपका पैशन कहलाता है, और जिस काम में आप अच्छे हो उसमें आपको पैसे मिलने लगे तो वो आपका प्रोफेशन कहलाता है। और वही काम जिससे आपको पैसे भी मिल रहे हैं और दुनिया को उसकी जरूरत भी है तो इसे वोकेशन कहते हैं। और लास्ट, अगर दुनिया को उस काम की जरूरत है और आपको वो पसंद भी है तो वो बन जाता है आपका मिशन। लेकिन 70% लोग अपने पैशन को चुनते हैं। वो शायद अपनी लाइफ में पैसों की कमी महसूस करते होंगे। अगर आप वह काम चुनते हैं जो प्रोफेशनल हो और उसे करके आपको खुशी ना मिलती हो, अगर आपके काम की जरूरत दुनिया को हो ही ना, तो आपको अपना मिशन नहीं मिलेगा और आप कभी मोटिवेट नहीं रहोगे। तो लाइफ में एक काम चुने जो आपका पैशन हो, साथ ही आप उसे अपना प्रोफेशन भी बना सके और जो आपका वोकेशन हो और मिशन भी बन सके। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट पसंद था। उन्होंने सीखा और अपना पैशन बना लिया उसे खेलने के बाद उनको पैसे मिलने लगे तो वह उनका प्रोफेशनल बन गया और लोग उसमें दिलचस्पी दिखाने लगे, एंजॉय करने लगे तो वह उनका वोकेशन बन गया। और जो दुनिया को चाहिए था और उनको पसंद भी था तो वह उनका मिशन बन गया और अपना इकिगाई ढूंढकर वह दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर बन गए थे। आप दुनिया के किसी भी फील्ड में देखिए, जो भी लेजेंड हैं, उन्होंने इकिगाई को ही फॉलो करके आगे महारत हासिल की है, क्योंकि उनका काम ही उनका पैशन है, प्रोफेशन है, वोकेशन है और मिशन है। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो इकिगाई पर वर्क करने के लिए ब्रेन में डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जिसे आप काम करते समय खुशी और ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। तो आपका इकिगाई ढूंढिए, उस पर काम करिए, उसे बेहतर बनाइए और धीरे धीरे मिशन की ओर आगे बढ़िए। निसंदेह जीत आपकी होगी। यकीन ना आए तो आजमा कर देखिए, लेकिन उससे पहले खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं आगे कुछ खास लेकर। तब तक आप अपने जीवन को हेल्दी रखने और फिट रखने पर जोर दीजिए। धन्यवाद।